यह एक सामान्य तरीके से शुरू हुआ। मैं, हेले, मेरी माँ और मेरी 6 साल की छोटी बहन हालिया किराने की दुकान पर खरीदारी कर रहे थे। हम किराना दुकान से निकले और जब हम गाड़ी में बैठे तो मेरी बहन को मेरी माँ का फ़ोन चाहिए था, तो मैंने उसे दे दिया। मैंने पीछे देखा और वह माइनक्राफ्ट खेल रही थी। गाड़ी में शांति थी और मेरी बहन ने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे उससे अलग नज़रिए से देखा। उसने कहा, मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। मैंने पीछे मुड़कर उससे कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम यहाँ पहले आ चुकी हो हालिया? उसने मेरी ओर देखा और कहा, जैसे इस माइनक्राफ्ट गेम में मैं एक कमरे में रहती थी जिसमें बहुत सारे लोग थे, कम से कम 80 से 90 लोग, और हर जगह मृत शरीर थे। फिर हालिया ने वापस खेल की ओर देखा और खेलना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं सीधा पीछे देखता हूँ, सड़क की ओर देखते हुए मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने अपनी माँ के चेहरे को देखा। वह मेरी बहन की ओर देखने से बहुत डर रही थी, इसलिए घर के आधे रास्ते पर हमने कुछ नहीं कहा। हम घर से 3 मिनट दूर थे और मेरी बहन ने सबसे अजीब और डरावनी चीज की। वह हंसने लगी। जब मैं यह पूछने से डर रहा था कि वह क्यों हंस रही है, हालिया ने कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगी। फिर वह वापस खेल खेलने लगी। जब हम घर पहुंचे, मैंने राशन रख दिए और मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं उनसे अकेले में बात कर सकता हूँ। मेरी बहन मेरे बिस्तर पर बैठी अभी भी माइनक्राफ्ट खेल रही है। मैं अपनी माँ को बाथरूम में खींचती हूँ और पीछे से दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। मैंने अपनी माँ से धीरे से कहा, वह कौन थी और वह किस बारे में बात कर रही है? मेरी माँ ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। फिर हालिया ने कहा, मुझे पता है तुम जिज्ञासु हो हेली, लेकिन मुझे तुम्हें अपने जीवन और कैसे मैंने जीवित रहा के बारे में बताने दो। इसलिए माँ से मेरे बारे में धीरे से बात करना बंद करो। और अगला, डेना। मुझे पता है ये बहुत लंबा समय हो गया है। मैं और मम्मी बहुत हैरान थे क्योंकि मेरी बहन को बोलने में तकलीफ होती है और वह कभी मेरा नाम सही से नहीं बोलती। साथ ही मम्मी ने मेरी ओर एक हैरान चेहरे से देखते हुए कहा, फुसफुसाते हुए, वह तुम्हारी परदादी हैं। वह मुझे डेना कहा करती थी। मैंने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। मैं और मेरी मम्मी ने अपनी बहन की ओर देखा। फिर मैंने कहा, तुमने कैसे बचाव पाया? उसने फ़ोन सेट नीचे रखते हुए कहा, खैर, हम इस नाव पर थे और मैं पानी में कूद गई। उसके बाद मेरी बहन सामान्य हो गई। उसके बाद वह बहुत उलझन में थी। उसने कहा, हम इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गए? और तुम लोग मुझे क्यों घूर रहे हो? मेरी माँ ने कहा, तुम्हें याद नहीं है तुमने क्या कहा था? और वह अपने प्लेरूम में चली गई। आज तक मैं सोचता हूँ कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है।